गुजरात हाईकोर्ट में चल रही राहुल गांधी की हेयरिंग में कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड मस्ट देयरफॉर बी कॉशियस व्हाइल मेकिंग स्टेटमेंट्स। ये तो हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटका में एक इलेक्शन रैली के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम। इसी रिमार्क पे पूर्णेश मोदी, जो कि एक फॉर्मर बीजेपी एमएलए हैं, उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट सूरत कोर्ट में डेफेमेशन का केस फाइल किया था। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी राहुल गांधी के इस रिमार्क पे उन्हें सज़ा सुनाई थी। जस्टिस हदीरश वर्मा ने अपने 168 पेज के जजमेंट में कहा था, द एक्यूज्ड had taken the reference of the surname of the current Prime Minister Shri Narendra Modi to satisfy his political greed and insulted and defamed 13 crore people living in the whole of India having the surname Modi। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट सेशन कोर्ट में अपील की तो सेशन कोर्ट ने भी 20 अप्रैल को उनकी कन्विक्शन को स्टे करने से रिफ्यूज़ कर दिया। In its detailed order, the session court held that Gandhi's disqualification would not amount to be an irreparable or an irreversible loss to him and refused interim relief to him। जी हाँ, आपने सही सुना, डिस्क्वालिफिकेशन। राहुल गांधी की कन्विक्शन के बाद he was disqualified as MP and if this disqualification continued, he won't be able to contest the 2024 general elections। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट के बाद गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। शनिवार को हुई हेयरिंग में हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस हेमंत प्रश्चक ने गांधी की प्ली को सुनते हुए स्टेटमेंट दिया दैट इन फैक्ट इट इज़ हिज मोर ड्यूटी टुवर्ड्स द पीपल एट लार्ज। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द पीपल एट लार्ज। ही मस्ट मेक हिज स्टेटमेंट्स विद इन लिमिट्स एंड बाउंड्स। जिसपे गांधी ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने कोई ग्रेव या हीनियस ऑफेंस जैसे कि मर्डर कमिट नहीं किया है। सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट को सबमिट किया दैट नोबडी कैन सजेस्ट दैट माई केस फॉल्स अंडर द मॉरल टर्पिट्यूड और सीरियस कैटेगरी। इन फैक्ट माई केस इज़ अ बेलेबल वन एंड इट इज़ नॉट अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। उन्होंने पूर्णेश मोदी की लोकस स्टैंडाई पे भी क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस कंप्लेंट को अलाउ करने का मतलब है कि कोई भी आ सकता है और क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। हियरिंग के दौरान एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट से आर्ग्यू करते हुए कहा दैट इन केस ऑफ अ स्पीच देयर विल बी 3 प्रोबेबिलिटीज। द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ हर्ड द स्पीच एंड वॉज देयर सो ही फाइल्स अ कंप्लेंट। सेकेंड इज मे बी अ रिपोर्टर अटेंडेड इट and filed a story he can depose, or lastly some other person who attended the event can authenticate the speech। None of the witnesses present in this case are from the above 3 categories। दरअसल वो कोर्ट को बताना चाहते थे कि इस केस में कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया जो क्रिमिनल डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स को जस्टिफाई कर सके। एडवोकेट सिंघवी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे कोर्ट के सामने अपनी बात रखने के लिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर राहुल गांधी का कन्विक्शन नहीं रुका तो इट वुड कॉज इरिवर्सिबल लॉस टू गांधी एंड द इलेक्टोरेट ऑफ वायनाड। ही स्टेटेड, इफ माई कन्विक्शन isn't stayed, I will stand disqualified for a period which can be said to be a virtually semi-permanent period। In politics, it is said even a week's time is long and we are talking about 8 years here। I do not deserve this। वहीं दूसरी ओर पूर्णेश मोदी के वकील सीनियर एडवोकेट निरुपम नानावती ने भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गांधी की ये प्ली मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इट वॉज नॉट क्लियर वेदर इट वॉज फाइल्ड एज रिविजन प्ली और फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द केस अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ही स्टेटेड, दे आर कंफ्यूज्ड एज टू अंडर व्हाट प्रोविजन हैव दे अप्रोच दिस कोर्ट। दे से दिस इज अ रिविजन एप्लीकेशन बट in the same breath, they say that it can also be a petition under section 482 of the CRPC। They are not clear what provision of law are they invoking। The petition filed as it is not maintainable under the law। तो बेंच ने उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए कहा that this is more so a revision application। तो मिस्टर नानावती ने उन्हें बताया that the court has not called for records and proceedings
The court should have called for translated copies of the witnesses which are in Gujarati. जिसके बाद बेंच ने उन्हें टाइम दिया टू फाइल हिज एफिडेविट. अपने ऑर्डर को पास करते हुए कोर्ट ने कहा, विल कंक्लूड एवरीथिंग ऑन ट्यूसडे इटसेल्फ, वोंट टेक मोर टाइम, इवन आई एम नॉट फ्री आफ्टर May 5, आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, सो हैव टू कंक्लूड ऑल दिस सून. और ये कहकर ही देन पोस्टेड द मैटर फॉर May 2. अब देखते हैं कि इस केस में हाई कोर्ट अपना क्या डिसीजन देता है. स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स ऑन लॉ चक्रा. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप फॉलोइंग अस.